저는 지문입니다. 라지몬달라 지문 TV. ये कहाँ चली गई? शायद अपने रूम में होगी। वो मैं तुम्हें छत पर ढूंढने के लिए गया था, क्योंकि रोज तुम जाती हो ना, लेकिन तुम वहाँ पर थी नहीं, तो इसीलिए ढूंढते ढूंढते तुम्हारे रूम में आ गया। तो नॉक करना नहीं आता क्या? मैं कपड़े चेंज कर रही थी। अच्छा हुआ मैंने पूरे कपड़े नहीं उतारे थे, वरना तो तुम मुझे पता नहीं कैसे देख लेते। क्या तुम्हें मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है, जो तुम इतनी सी बात का ध्यान नहीं रख सकते थे? अगर नॉक करके आ जाते तो क्या हो जाता? और ये बताओ कि मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? आखिर मुझसे क्या काम तुम्हें? इस वक्त तुम्हें सो जाना चाहिए, मेरे रूम में क्यों आए हो? वो मैंने सोचा कि तुम अकेले काम कर रही होगी, मतलब अपनी पैकिंग कर रही होगी, तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरा रूम साफ किया था। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही थी। तुम कराते हो दूसरों से अपना काम, मैं नहीं कराती। मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, और मैंने कर भी लिया। ओह नाइस, तो ठीक है फिर चलता हूँ मैं, सुबह मिलते हैं। एक मिनट रुको। क्यों रोका? मुझे लगता है कि अब ये पक्का थप्पड़ मारेगी। पिछली बार छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेगी। जंकुक, तुम क्या मुझे पागल समझते हो कि तुम जो ऐसी हरकतें कर रहे हो? मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि तुम करना क्या चाहते हो। क्या कह रही हो तुम? समझ में नहीं आ रहा। मेरे कौन से इरादे? अच्छा, तो अब भोले बनने की एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जेके, तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं इंसान का चेहरा देखकर पता कर सकती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और तुम्हारी जो ये हरकतें हैं ना, उनसे मुझे पता चल रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? मेरी हरकतें? लेकिन कैसी हरकतें? अच्छा जी, तो अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि तुम कैसी हरकतें करते हो। कभी मुझे किस कर लेते हो, मेरे क्लोज आने के लिए बहाने ढूंढते रहते हो, और आज कपड़े बदलते वक्त अचानक से मेरे रूम में आ गए। तुम ये सब कर क्या रहे हो? अरे यार, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे ये सब मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? सब कुछ अनजाने में हो जाता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे बेवकूफ बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से समझ रही हूँ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? अच्छा जी, तो तुम इतनी स्मार्ट हो तो तुम ही बता दो कि मैं भला तुमसे क्या चाहता हूँ। तुम जानबूझकर मेरे पास आते हो ना, मुझे छूते हो, क्योंकि जब शुगा और जिमिन यहाँ पर थे तब तुम मेरे इतनी क्लोज नहीं आते थे, लेकिन जब से वो दोनों यहाँ से चले गए हैं तुम तो बार बार मेरे क्लोज आ जाते हो। तुम्हारा प्लान यही है ना कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूं? अच्छा, और मैं भला ऐसा करवा के क्या करना चाहूँगा? मुझे मिलेगा क्या इससे? वो तो तुम ही जानते होगे ना कि तुम्हें इससे क्या मिलेगा, पर मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम यही चाहते हो। मुझे अपने प्यार में पड़वाना चाहते हो, उसके बाद शायद मुझे हर्ट करोगे, क्योंकि सारे लड़के तो ऐसा ही करते हैं। दूसरी लड़कियों के साथ तुम भी वैसा ही करोगे, क्योंकि तुम भी तो एक लड़के ही हो। कितना लंबा सोचते हो यार, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं सोचा। अगर तुम्हें लग रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे लग नहीं रहा, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम यही करना चाहते हो। मुझे बेवकूफ बनाना आसान बात नहीं है। चलो ठीक है, तुम जो चाहते हो अगर वो हो भी गया, मैं तुमसे प्यार भी करने लगी, उसके बाद क्या करोगे? सिर्फ तुम्हारा प्यार करना थोड़ी ना काफी है, मुझे भी तो तुमसे प्यार होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद वही करूँगा जो सब करते हैं, मतलब कि तुमसे शादी, और सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सारी जिंदगी तो मेरी वाइफ बन के रह जाओगी। तुम सच में पागल हो। शायद तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे यहाँ पर किस लिए लेकर आए थे। क्या तुम मेरे लिए अपना बदला भूल जाओगे? क्या तुम मुझे हुक्म का इक्का नहीं बनाओगे? मुझे नहीं लगता कि तुम किसी लड़की के
भूल जाओगे। पर मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ, क्योंकि इससे सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, तुम्हें इससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली। जेके, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि तुम जैसा चाहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। तुम चाहते हो मेरे दिल में फीलिंग्स आ जाए तो क्या आ जाएंगी, और अगर आ भी गई तो क्या तुम्हारे अंदर नहीं आएंगी। मुझे अच्छे से पता है कि तुम अपने बदले को तो भूल नहीं सकते, लेकिन हाँ, मुझसे प्यार का दावा करने के बाद मुझे सूली पर जरूर लटका सकते हो, और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो सूली पर लटक जाऊंगी। तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं भला ऐसा क्यों करना चाहूँगा, और अगर तुम्हें पसंद करूंगा तो तुम्हें मरवाऊंगा क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुझे पता है मेरा आगे जाकर क्या अंजाम होने वाला है, और मैं अपना अंजाम वैसा नहीं करना चाहती। एक बार सोच के जरूर देखना जेके, अगर तुम्हें सच में मुझसे सच्चा वाला प्यार हो जाता है उसके बाद क्या करोगे? क्या तुम मुझे अपने प्लान में यूज करोगे, या फिर मेरे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगे? एक बार सोच के तब बताना। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो। जो कहना है साफ साफ कहो ना, बातों को इतना घुमा क्यों रही हो? मेरी बातों को समझना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे अंदर सच में दिमाग होगा तो जरूर समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी बातों को समझ के फिर जवाब दूंगा। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अगर मुझे सूली पर इसे लटकाना ही है तो फिर ये सारी हरकतें क्यों कर रहा है? मैं सच में नहीं चाहती कि मैं किसी के लिए कुछ फील करूं, इसलिए तुमसे दूर रहना मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। अगर मैं तुम्हें चाहने लगी, पता नहीं बाद में क्या होगा। फिर ये आखिर कहना क्या चाहती थी? इसने बातों को इतना घुमाया क्यों? आखिर कहना क्या चाहती है? मैं भूल जाऊं क्या अपने बदले को? जब तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाए तो मेरे पास आ जाना और मुझे मेरे सवालों का जवाब दे देना। मुझे भले ही तुम्हारी बातें समझ में आए या न आए, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि मेरी इन हरकतों से तुम्हें जरूर फर्क पड़ने लगा है। ओह, मैं समझ गया। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना कर अपना बदला भूल जाऊं? ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अपना बदला तो नहीं भूल सकता, लेकिन तुम्हें अपना जरूर सकता हूँ। वो देखो, जिमिन आ गई। तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम तो सच में बहुत सुंदर हो, बिल्कुल अपने नाम की तरह। मैं समझी नहीं, मैं आप लोगों को नहीं जानती हूँ। मैं तो न्यू स्टूडेंट हूँ ना, तो आप लोगों को मेरा नाम कैसे पता? पूरी क्लास का तुम्हारा नाम पता है, क्योंकि तुम जेहोप की जेब जो हो। शिकागा 진짜? क्या बात है? तुम मुझे परेशान दिख रही हो। जेहोप को नहीं जानती क्या? जानती हूँ, उसी के घर में तो रह रही हूँ, तो जानूंगी कैसे नहीं? ओह, तो इसका मतलब उसने बिल्कुल सही कहा था। तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, है ना? देखो ना, तुम्हारे वेलकम के लिए सब कितनी ज्यादा परेशान है। ये सब क्या बकवास है? यहाँ पर हो क्या रहा है आखिर? जेहोप, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? मैं यहाँ पर आई थी और ये लोग मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों कह रहे हैं? बोलो जेहोप, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या तुमने ऐसा कहा इन लोगों से? और ये फोटोज कल रात में ही हम दोनों ने क्लिक की थी, और आज इन लोगों के पास कैसे आ गई? मैंने इनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो बस तुम लोगों को वेलकम करने के लिए बोला था। ये सब फालतूगिरी क्या करने लग गए? जेहोप, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने ही तो कहा था ना अपने दोस्तों से कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आने वाली है, और यही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और फोटोज भी तो भेजी थी। मैंने कोई फोटोज नहीं भेजी, और ना ही मैंने ये कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है। मैंने तो बस कहा था कि मेरी दोस्त आने वाली है। ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? ना जाने मेरी फोटोज और मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास कैसे पहुंच जाती है। साइलेंस बच्चों, क्या शोर मचा रखा है? ये क्लास है या फिर सब्जी मंडी? जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। शांत हो जाओ सब, मैम आ चुकी हैं। अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, वरना किसी की खैर नहीं बचेगी। फिर उसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बेटा, तो तुम हो जिमिन, तुम्हारा ही यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है ना? जी मैम, मैं ही हूँ जिमिन, मैं सियोल से हूँ। बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने सियोल की टॉप यूनिवर्सिटी छोड़ क्यों दी? जब तुम वहाँ पढ़ती थी तो उसे छोड़कर यहाँ पर नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी में क्या करने आई हो? अरे वाह, यानी कि ये सियोल की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ती
मारती थी। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी को छोड़कर यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? क्यों जोहब, तुमने हमने ये वाली बात तो नहीं बताई थी। वैसे वो यहाँ पर आई क्यों है? क्या उसे वहाँ से निकाल दिया गया? मुझे भला क्या पता होगा, कल ही मेरे घर आई है। मैंने उससे इतनी सारी बातें नहीं की, इसलिए मुझे नहीं पता। बस इतना जानता हूँ कि अब से वो हमारे साथ यहीं पर पढ़ेगी। वो एक तो ये बात है कि मैं भूषान में भी पढ़ना चाहती थी क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, और दूसरी बात ये है कि जिस रीजन से मैंने छोड़ा वो मैं नहीं बता सकती। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगी। जाओ बेटा, अपनी सीट पर बैठ जाओ। थैंक यू सो मच मैम, मैं बैठ जाती हूँ। यहाँ पर आगे तो कोई सीट खाली ही नहीं दिख रही है। मैं आगे बैठना चाहती थी। कोई बात नहीं, पीछे ही बैठ जाती हूँ। जिमिन बेचारी, उसे सीट ही नहीं मिल रही है। तुम क्या यहाँ से उठ सकती हो? जिमिन मेरे पास बैठ जाना। और मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारी बात मानूंगी? अरे यार, कोई नई लड़की आई है, उसकी मदद करनी चाहिए तुम लोगों को। कैसे हो तुम लोग? देखो ना, उसे सीट नहीं मिल रही है। मिलेगी कैसे नहीं? हर स्टूडेंट के लिए एक सीट होती है, उसे मिल जाएगी, उसकी फिक्र मत करो। इतने सालों की दोस्ती को तूने लात मार दी ना। हाँ, दोस्ती की देखा, मैंने कहा था ना उसे सीट मिल जाएगी। वो देखो, वो बैठ गई। अब उसकी चिंता मत करो। ये तो मेरी जानी दुश्मन की सीट है। जिमिन तो मेरे दुश्मन के बगल में बैठ गई, उसे वहाँ से उठाना पड़ेगा। सीट एक्सचेंज करने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी। और अगर तुमने फिर भी जिद करी ना तो मैं मैम से बता दूंगी। अगर तुम नहीं हटोगी तो फिर मैं सीट एक्सचेंज किससे करूँगा? क्योंकि युनवो का तो मुझे पता है, मेरी तो वो बात सुनेगा नहीं। हाँ, वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? दुश्मन जो तुम उसके ठहरे। और मुझे लगता है जैसे उसे पता चलेगा कि वो तुम्हारे घर में रहती है, तब तो ये बिल्कुल नहीं उठने वाला। वैसे ये सीट भी इतनी बुरी नहीं है। यहाँ पर मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ सब कुछ दिखेगा और सर की आवाज भी अच्छे से सुनाई देगी। ट्रांसफर स्टूडेंट, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिमिन है। तो आज से तुम मेरे डेस्कमेट हो? हाँ, आज से मैं तुम्हारा डेस्कमेट हूँ। और डेस्कमेट तो आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं ना। देखो, मुझे फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ, बस मेरे साथ रियल रहना। ओह, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने कोई मुखौटा नहीं पहन रखा। जैसा मैं बाहर से दिखता हूँ, अंदर से भी बिल्कुल वैसा हूँ, इसकी फिक्र मत करो। ठीक है, फिर मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ, लेकिन अपना नाम तो बताओ पहले। हाँ, क्यों नहीं, मेरा नाम युनवो है। फिर शुरू हो गया। एक नंबर का ठरकी है ये लौंडा। अब देखो जिमिन से कितना क्लोज आता है। मुझे जिमिन से इसे दूर करना ही पड़ेगा। मैं दोबारा तुमसे बोल रही हूँ, मैं सीट चेंज नहीं करने वाली। जिद करोगे तो मैम से बता दूंगी। अरे नहीं बोल रहा तुमसे चेंज करने के लिए, क्यों बार बार परेशान कर रही हो? तो युनवो, मुझे बताओगे कि तुम किस तरह की स्टूडेंट हो? जिमिन, तुम मुझे ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुमसे शो ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं सेकंड नहीं आया। तुम ये कह सकती हो कि मैं टॉपर हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो तुम हो सो हो, मैं भला ऐसा क्यों समझूंगी? क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारा फेस देखकर मुझे लगता है कि तुम भी टॉपर हो ना। अरे नहीं, मैं कोई टॉपर वॉपर नहीं हूँ, लेकिन बैक बेंचर भी नहीं हूँ। अंदर जाओ, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। काम? लेकिन कैसा? क्या तुम अभी इसी वक्त ऑफिस जा रहे हो? अरे नहीं, ऑफिस नहीं जा रहा, फिक्र मत करो, कल जाऊंगा ऑफिस, मुझे कुछ और काम है। अच्छा ठीक है, तुम अपना 5 मिनट का काम खत्म करके वापस आ जाना, मैं जा रही हूँ। उसके बाद ताई घर के अंदर चली जाती है। वेलकम मैम, हम आपका इंतजार कर रहे थे। थैंक यू। लाइए मैम, हम आपका सामान आपके रूम में अच्छे से रखवा देते हैं, फिर मैं आपके लिए कुछ बना दूंगी। ठीक है, रख दो। ठीक है मैम, तो मैं अभी आती हूँ, उसके बाद आप
के लिए और सर के लिए लंच भी बनाना है। खाना तुम क्यों बनाओगी? मैं हूँ ना, मैं बना दूंगी। नहीं मैम, खाना हम बनाएंगे। सर ने कहा था कि आपको एक भी काम नहीं करने देना है और वैसे भी हमें खाना बनाने के लिए ही रखा गया है। ओह ऐसा है क्या? ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। जी मैम। वाह, वहाँ नौकरों जैसे काम कराता था और यहाँ रानी जैसा ट्रीट कर रहा है। आखिर ये लड़का है कैसा? ये रह कहाँ गया? 5 मिनट का बोला था, 10 मिनट हो गए और अभी तक नहीं आया। तो तुम आ गए? 5 मिनट का काम हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। वैसे तुम बताओ कैसा लगा तुम्हें ये घर? घर तो बहुत अच्छा है और हम दोनों के रहने के लिए बहुत बड़ा भी है, पर तुमने इतने सारे मेट्स क्यों लगा रखे हैं? सिंपल, ताकि तुम्हें कोई काम न करना पड़े। और वैसे भी अब से तुम भी तो जॉब करोगी ना, लेकिन खाना तो मैं बना ही सकती थी ना। क्यों, कोई और भी रहने के लिए आ रहा है क्या? नहीं, हम 2 ही रहने वाले हैं और इसलिए मैंने किया क्योंकि तुम जॉब करोगी तो सारा फोकस अपनी जॉब पर रख सकती हो। तुम्हें घर के कामों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। वैसे जेके, मैं ना अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर रिसर्च टीम ज्वाइन की थी, थोड़ा सा काम भी किया था। अगर तुम्हें वहाँ पर सेफ फील होता है तो तुम कर सकती हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सेफ नहीं है। अच्छा, और क्या गारंटी है कि अगर मैं न्यू यूनिवर्सिटी में जाऊंगी तो वहाँ मुझे मिंसो नहीं मिलेगा? क्योंकि तुमने ही तो कहा था ना कि मिंसो पूरे सियोल का डॉन है, वो कहीं भी मुझे मिल सकता है। तो अब जब हम जंग के मैदान में उतर ही चुके हैं तो फिर डरने की क्या बात है? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हमें उसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने उसे ये बात छिपाई थी कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और अब मुझे छिपाने की जरूरत भी नहीं है। वही तो कह रही हूँ कि हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम कब तक उससे डरते रहेंगे ना, सारी जिंदगी तो ऐसा कर नहीं सकते। हाँ, और अब मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन भी करूंगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। मिंसो अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर तुम अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी जाना ही चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ तुम्हें गार्ड्स ले जाने पड़ेंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। हाँ, और मैं तुम्हें एक फोन भी दूंगा। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम तुम्हें महसूस हुई ना तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है। वैसे क्या तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो? मुझे अपने पुराने वाले कॉलेज से कांटेक्ट करके रिज्वाइन करना है ना। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दूंगा। आज शाम तक तुम्हें नया फोन और नई सिम मिल जाएगी, उसी से कांटेक्ट कर लेना। अच्छा ठीक है, ये भी सही है। तो मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ। मुझसे जो भी बातें कही मैंने उस बारे में सोचा और अब पता चल गया है कि तुम क्या कहना चाहती हो। अच्छा, तो है तुम्हारे पास दिमाग। ठीक है, बताओ फिर क्या कहा था मैंने? अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। तब तक के लिए वेट करो, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगी।